चलो ठीक है। चेयरमैन तो मिले ले रहे हो तुम तो, सारे ले रहे हो तुम तो। ये मत चलो रहा है। पंचायतों की बात करें या फिर स्कूल संचालकों की बात करें, स्कूल प्रबंधन की बात करें, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक नकल नहीं रुक सकती। जहाँ तक रहा सवाल पंचायतों का, तो हमने आगे से पंचायतों से अंडरटेकिंग भी ली है और ये कहा कि अगर किसी तरह की अनियमितता पाई गई तो सेंटर भी कैंसिल हो जाएगा और एक धरोहर राशि भी हम फिक्स करेंगे आगे से कि कोई भी नुकसान होगा उसकी भरपाई भी पंचायत करेगी। अगर कोई भी अनियमितता प्राइवेट स्कूल में मिलती है सेंटर के अंदर तो उसके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा और मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। इस तरह का एक्शन अगर प्राइवेट स्कूल में पाया जाता है तो हम करेंगे। प्रश्न पत्रों के फॉर्मेट में भी किसी तरह की कोई सुधार की गुंजाइश है सर? प्रश्न पत्र जो तैयार किए जाते हैं जी, कोई तरमीम की जाएगी, कोई सुधार किया जाएगा? जहाँ तक रहा पाठ्यक्रम का सवाल, तो पाठ्यक्रम तो जो एनसीईआरटी तय करती है वही हम पढ़ाते हैं, लेकिन जो एग्ज़ामिनिंग का जो सिस्टम है स्पेसिफिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और नई शिक्षा नीति के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जिस तरह से सिस्टम हमारा होना चाहिए उस तरह से बोर्ड ने इस बार 140 रिसोर्स पर्सन्स तैयार किए और उनके माध्यम से हमने पूरा सिस्टम को रिवैम्प किया है। तो उसके बारे में भी जैसे ही हम फर्स्ट वीक में इसको अपलोड करेंगे तो उस दौरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हम आपको सारी सूचना देंगे। विद्यार्थी वंचित रहे थे सर परीक्षा से, कोई वजह रही होगी उनके पीछे, कोई खिलाड़ी था या कोई बीमार था या कोई और वजह रही होगी। ऐसे विद्यार्थियों को कोई क्या विद्यालय शिक्षा बोर्ड किसी तरह कोई अवसर देगा, कोई मौका मुहैया करवाएगा? जी, हमने ये डिसाइड किया है कि बहुत ही जल्दी अप्रैल के महीने में ही हम दोबारा से एक परीक्षा का आयोजन करेंगे जो कि भिवानी ज़िले में ही है, यहीं पर होगी, बोर्ड के मुख्यालय पर होगी और उसके तहत हम जो भी बच्चे वंचित रह गए थे परीक्षा में फॉर्म भरने से उन सबको मौका दिया जाएगा। तो अतिरिक्त फीस सर ऐसे विद्यार्थियों की? इसकी फ़ीस हमने 5,000 रुपये रखी है चाहे वो पूरी परीक्षा हो या एक विषय हो, तो उसके तहत ये स्पेशल मौका उनको दिया जाएगा। यानी विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी? जी, विशेष परीक्षा, और इसका भी रिज़ल्ट जो हमने मुख्य परीक्षा में आयोजित की उसके साथ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बात रिजल्ट की करेंगे सर, कब तक रिजल्ट दिया जाएगा? क्योंकि बोर्ड ने स्टेट का रिजल्ट भी एक तय समय में दिया था और प्लस टू का 10वीं का रिजल्ट कितने समय में? इसको भी हम आपको एक तय समय के अंदर ही देंगे और कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम इस रिज़ल्ट को दे सकें। मूल्यांकन प्रक्रिया की बात करें सर, परीक्षाएं जो है उनका अवसान होने को ये उससे भी डाउन आ गया है, तो गुणवत्ता की तरफ और नकल को पूरी तरह से रोकने में हम प्रयासरत हैं। और किस तरह से प्रभावी बनाया जाएगा सर नकल विभिन्न अगर परीक्षाओं की बात करें आगे किस तरह से इसको सिस्टम को प्रभावी बनाया? हमने कुछ तथ्यों को जो कमियां या खामियां रही जिसके कारण का बारे में जाना है कि पेपर कहां से क्यों लीक हो रहे हैं और उन कारणों को जानने के बाद उनका निवारण भी किया जाएगा। अलग अलग परीक्षाओं केंद्रों की अब समीक्षा भी की जाएगी। साथ में ही ये भी निर्णय लिया गया है कि हम परीक्षा केंद्र के बनाने के जो मानक हैं उनको बढ़ाएंगे और गुणवत्ता की तरफ और जाएंगे। जो हमारे मानकों पे खरे उतरते हैं उन्हीं सेंटर्स को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। नकल माफिया ने पूरा प्रयास किया सर, जहाँ जहाँ जो वहाँ पर कैमरे लगवाए गए थे, लेकिन कैमरे भी कई जगहों पर तोड़े गए थे। ऐसे में बोर्ड के जो प्रयास थे उनको भी ऐसे नकल माफिया के किस तरह की कार्रवाई अमल में लाएगी, इस तरह की परीक्षा केंद्रों पर जिस तरह की जो कार्रवाई होगी? जहाँ जहाँ कैमरे टूटे हैं और बहुत ज़्यादा जगह टूटे हैं उन पर हमने FIR दर्ज करवाई है सेंटर सुपरिटेंडेंट के ज़रिए और उसके बाद अब इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि जहाँ पर भी परीक्षा केंद्र बनेंगे तो हम उन्हीं जगह बनाएंगे जहाँ पर हमें इस बात की गारंटी मिल सके, चाहे वो सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, कि पूर्ण तरह से उन कैमरों की रक्षा की जाएगी। राउंड द क्लॉक पावर बैकअप वहाँ पर होगा ताकि पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग हमारा यहाँ पर जो बोर्ड के अंदर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है उससे की जा सके। पंचायतों का कितना सहयोग सर इस परीक्षा के दौरान, परीक्षाओं के दौरान, क्योंकि 1 महीने तक परीक्षाएं चल रही हैं, कितना सहयोग होगा? जहाँ तक रहा पंचायतों का, कई जगह पंचायतों का बहुत अच्छा रोल रहा है, लेकिन कई जगह ऐसा रहा कि पंचायतों को हमें सहयोग नहीं मिल पाया। उन जगह पर नकल हुई है, परीक्षा केंद्र भी शिफ्ट हुए हैं और ऐसे में
आगे से हम उन जगह पर जहाँ अनियमितता है ऐसी जगहों को हम सेंटर बनाने के लिए विचार करना होगा। आपको नहीं लगता चल सब कंटिन्यू रहेगा सर जो परीक्षाएं आयोजित करवाई हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो परीक्षाएं आयोजित की वो 27 फरवरी से प्रारंभ हुई थी और वो 28 मार्च को संपन्न होगी। इस परीक्षा में 6,43,071 विद्यार्थियों ने भाग लिया और इसके अंदर 1,476 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और परीक्षाएं ही बहुत ही अच्छे सुचारू ढंग से संचालित हुई और संपन्न हुई। इसके तहत इस बार हमने जो एक रिकॉर्ड डाउनफॉल आया है स्पेसिफिकली यूएमसी केसेस में 3,0576 केसेस पिछले बार थे, जो कि इस बार घटकर 1,816 केसेस रह गए हैं। तो इस तरह से जो है परीक्षा के यूएमसी केसेस में काफ़ी गिरावट आई है और साथ में ही ये बताना चाहेंगे कि इस बार एक बार पेपर आउट हुआ था, उसके बाद पूरी परीक्षाओं के दौरान कहीं से भी कोई पेपर आउट की जो घटना नहीं हुई। तो सर बार कोडिंग में बेहतर भूमिका है। बार कोडिंग है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है और कुछ अदर हिडन फीचर्स हैं, मैं कहूँगा उन्होंने जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और जहाँ जहाँ पर किसी ने अगर कोशिश भी की बार कोड को मिटाने की या अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड को मिटाने की, उसके बावजूद भी हिडन फीचर्स की वजह से हमने पेपर को फिर भी डिकोड कर लिया। ड्यूटी में कौन टाइप पर कितने कर्मचारी पर कार्रवाई की गई? अभी तो हमने ये डाटा पूरा फिल नहीं, लेकिन ये प्रोसेस में जारी में है। लेकिन जहाँ जहाँ अनियमितताएं पाई गई हैं तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, शिक्षा निदेशालय को लिख दिया गया है। उसके बारे में प्रक्रिया है उसको हम अभी रिवैम्प करने में लगे हुए हैं। इस बार तो सिस्टम वही रहेगा, लेकिन आप बताना चाहेंगे कि सितंबर के अंदर जब अर्धवार्षिक परीक्षाएं या परीक्षाएं होंगी, उसमें कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन या ओपन की एग्जामिनेशंस होंगे, उस दौरान हम एक स्टडी करेंगे इसको और नया सिस्टम डिजिटलाइज फॉर्म ऑफ जो है इवोल्यूशन वो हम लागू करेंगे बोर्ड के अंदर। ये कब शुरू हुआ सर, जिस तरह की अब जो मूल्यांकन प्रक्रिया इस साल की सत्र की, जी ये कब शुरू करेंगे? इसी को हम बता रहे हैं, अभी हमने स्टडी किया, ये मूल्यांकन नहीं, इस वक्त तो हमने जो एग्जामिनेशन पैटर्न सिस्टम्स और सैम्पल पेपर्स मार्किंग स्कीम यही अपलोड की है। मौजूदा परीक्षा का मूल्यांकन कब शुरू होगा? ये तारीख हमारी मौजूदा का 3 तारीख से हम शुरू कर देंगे इसको। जी हाँ सर, कितनी मशीनरी से चाहिए हुई, कितने छात्रों ने प्रतिभागी कब से कब तक किया और ओवरऑल क्या स्टाफ को कहोगे जिस प्रकार से परीक्षाएं संपन्न हुई हैं? कौन सा करेगा? शुरू कर सकते हैं, कोई बात जी। हाँ हाँ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं का समापन हो गया है 28 को, और उसी संदर्भ में हम आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सारे डिटेल्स और कुछ डाटा साझा करने के लिए प्रेस के साथ में हमने बुलाई है। पूछ लीजिए सवाल। सर परीक्षाएं जो जी जी इस बार अगर अनुचित साधन प्रयोग के मामलों की बात करें, पीछे की तुलना में कितना असर पड़ा है और किस तरह से असर पड़ा? इस मामले में मैं बताना चाहूँगा कि पिछले सेशन में, पिछले मार्च एग्जामिनेशन में 3,576 मामले हमने यूएमसी के दर्ज किए थे और इस बार यह फिगर 1,819 पर आ गया है, यानी आधे हो गए हैं। 50.86% जो है उस पर ये फिगर रहा। प्रतिरूपण के मामलों की अब ऑफ द हाँ पूरे प्रदेश भर में 3 अप्रैल से हम पार्किंग स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही जल्दी इसका जो परीक्षा का रिज़ल्ट आप सबके सामने होगा। उम्मीद करें सर अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा? अप्रैल में तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मई के महीने में हम रिज़ल्ट दे देंगे। पहले हफ्ते में आ काफ़ी जाएगा? पहले रहेगा सर, आमतौर पे 6 जून के आसपास आता है। नहीं, हम मई के महीने में आपको रिज़ल्ट दे देंगे। धन्यवाद। जी।